आप सबों को अति शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मेरा नाम रेवरेंड MKP सोमनाथन। मैं विश्वास करता हूं आप सब अपने अपने जगह में सही सलामत हैं। प्रभु आप सबों को सही सलामत रखा है। आइए आज का मनन के लिए मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 21 एवं 22 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। प्रभु में आप सबों को फिर से जय मसीह की। अंत के दिनों में प्रिया भाइयों बहनों, भारी क्लेश आने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है भारी क्लेश आने के पहले प्रभु यीशु मसीह का दूसरे गुप्त आगमन बादलों पर होना जरूरी है। 2 वर्षों से पूरा विश्व और कलीसिया भारी कष्टों का सामना कर रहा है। अब तीसरे लहर ओमिक्रॉन के नाम से, डेल्टा प्लस के नाम से जो चल रहे हैं, प्रतिदिन अमेरिका में 4.5 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से शिकार हो रहे हैं और इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा। अगर इसी रीति से जाएगा तो एक भयानक समय सामने है। लेकिन परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह और चेले हमें सिखाया है भारी कष्ट आने के पहले प्रभु का आगमन होगा, ताकि लिखा है ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और कभी होगा। उसका मतलब भयानक क्लेश धरती पर आने वाला है। लेकिन वो धरती पर भयानक क्लेश आने के पहले यीशु मसीह का आगमन, गुप्त आगमन बादलों पर होगा, ताकि 22 में लिखा है यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता और चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। तो ये बात निश्चित है, भारी क्लेश आने के पहले यीशु मसीह का आगमन, गुप्त आगमन बादलों पर होगा। वो कलीसिया में जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, पवित्र जीवन में लगे रहते हैं, इनका जाना निश्चित है। लेकिन कलीसिया में ऐसे लोग भी हैं, कभी कभी कलीसिया में आते हैं, कभी कभी प्रार्थना आराधना में आते हैं, इनका निश्चित नहीं है। वो जो तैयार है वो यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठा लिया जाएगा। चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। वो भारी क्लेश फिर किसका होगा? संसार का लोगों का। फिर किसका होगा? जो कलीसिया में प्रभु का दूसरे गुप्त आगमन के लिए जो तैयार नहीं, जो पवित्र जीवन नहीं बिता रहे, दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, वो छूट जाएगा। वो भारी कष्टों का सामना करेंगे। लेकिन भारी कष्ट आने के पहले सच्चे मसीही को परमेश्वर इस धरती से उठा कर ले जाएंगे। चेले भी यही बात बताया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में पौलुस की ओर से पवित्र आत्मा कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, दुआ प्रार्थना में, वचन का मनन में और पवित्रताई में आप आगे का एक एक पल, एक एक दिन बिताना है। नहीं तो चोर के समान जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे आप छूट जाओगे। इसलिए हम इन बातों को और गहराई से समझना जरूरी है। आप जानते हैं उत्पत्ति 1:1, वहां पर आदि करके एक शब्द है। ये आदि करके जो शब्द है, इसमें करोड़ों साल का हिस्ट्री है। आदम और हवा का सृष्टि के पहले, नहीं तो आदम का सृष्टि के पहले करोड़ों करोड़ों वर्षों से स्वर्ग है। स्वर्ग कब से है किसी को नहीं मालूम,
परमेश्वर कब से है किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात, जब से परमेश्वर था, जब से स्वर्ग था, उस समय स्वर्गदूत, साराफ, केरूब सब है, सब था। वो याद रखना, 3 स्वर्गदूतों के बारे में, प्रधान स्वर्गदूतों के बारे में आप जानते हैं। लूसीफर आज का शैतान, और मिखाएल और गाब्रिएल, ये प्रधान स्वर्गदूत है। वो लूसीफर पृथ्वी की ओर, उनको परमेश्वर काट डालकर उनको पृथ्वी की ओर फेंकने के पहले वो स्वर्ग का हर कार्यों को करता था। उस समय उनके मन में एक विचार आया था, मैं परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर में मेरा सिंहासन रखूंगा। उस समय उनके साथियों को भी परमेश्वर, हालेलुया, सर्वज्ञानी होने के नाते उनको स्वर्ग से आउट कर दिया। वो पृथ्वी की ओर गिर गया है। जब वो स्वर्ग से आउट हुआ था, वो उनका फिर दोबारा स्थान, उनका अड्डा आसमान बनाया है। तो याद रखिए, जब से करोड़ों वर्ष का पहले से स्वर्ग से आउट होने के बाद अभी भी शैतान का अड्डा बादलों पर है, आसमान में है। उसके लिए परमेश्वर का वचन हम देखेंगे इफिसियों की पत्री में, जब हम जाते हैं 6वां अध्याय, वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 12 पद में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आसमान में, आकाश में है। तो ध्यान दीजिए, शैतान का आज का मेन अड्डा आसमान में है। परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग है, और आसमान में रहकर शैतान फाइटिंग करता है। पहले इनका स्थान स्वर्ग था, इस शैतान बनने के बाद इनका स्थान आसमान हो गया। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक, हालेलुया, इनका आसमान इनका अड्डा होगा। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उसके बाद मिखाएल और उनका स्वर्गदूत आकर शैतान से लड़ेंगे, उनका दूतों से लड़ेंगे, और उसके बाद उनको काटकर उनका आसमान का जगह से उनको पृथ्वी की ओर गिरा देंगे। हम उन बातों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम जल्दी से आएंगे, उसका 5 एवं 6 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 5 एवं 6। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और जिसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। यहां पर एक स्त्री और एक बेटा के बारे में बाइबल कहती है। यहां पर वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, ये कलीसिया का सच्चे लोगों को दर्शाता है। कलीसिया का सच्चे लोग जो आत्मिक जीवन में शैतान से लड़ते हैं। आज भी आप जानते हैं, पूरा अन्य जातियां कलीसिया से लड़ते हैं। कलीसिया का जो सच्चे मसीहों से लड़ते हैं। शैतान जिन जातियों में है वो कलीसिया में जो आत्मिक रीति से आगे बढ़ने वाला पासवान विश्वासी सबसे लड़ते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक याद रखना, क्लेश भारी होने के पहले इस बेटा को परमेश्वर उठाकर ले जाएंगे। यहां पर लिखा है,
वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हालेलुया। याद रखना, इसका 6वां वचन में लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन मतलब 3.5 साल। वो याद रखना, वो बेटा गायब होने के बाद, उसका मतलब कलीसिया का सेलेक्टेड लोग उठा लिए जाने के बाद, कलीसिया में प्रार्थना ना करने वाला, पास्टर का बात ना मानने वाला, और कई पास्टर लोग भी उसमें रहेंगे, झूठे भविष्यवक्ता भी उसमें रहेंगे, ये सब छुट जाएंगे। उनके मन में अभी भी प्रभु यीशु मसीह का नाम है, छुट गया है तो उनको बहुत वेदना होता है। लेकिन उस समय में प्रिय भाइयों बहनों, एक भयंकर लड़ाई होगा। जैसे कलीसिया उठा लिए जाने के बाद पवित्र आत्मा उसके पीछे स्वर्ग की ओर जाएंगे, फिर एक भयानक लड़ाई होगा प्रियो। स्वर्ग से मिखाएल और उनके दूत लोग, और साथ साथ शैतान आसमान से उनके दूत लोग मिलकर एक भयानक लड़ाई होगा। उसके नीचे लिखा है 7 वचन से 12 का 7 प्रकाशित वाक्य। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात बड़ी पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूध उसके साथ गिरा दिए गए। पहले स्वर्ग में था, वहां से परमेश्वर उनको काट कर पृथ्वी की ओर गिरा दिया, वो आसमान को अड्डा बनाकर रहा। लेकिन कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, कलीसिया के सेलेक्टेड लोग गायब होने के बाद, आसमान की ओर परमेश्वर उनके बेटा के साथ ले जाने के बाद, प्रिय भाइयों बहनों, अगले वक्त में एक भयानक लड़ाई होगा, और आसमान से उनको फिर से पृथ्वी की ओर गिरा देंगे। पृथ्वी की ओर शैतान आने के बाद कलीसिया उठा लिया गया, पवित्र आत्मा चला गया, फिर पृथ्वी की ओर गिरा दिया गया शैतान को। वो पृथ्वी के लोगों को, विशेष करके पृथ्वी में कलीसिया में जो छूट गया था, जो ध्यान नहीं दिया, प्रार्थना नहीं किया, पवित्र जीवन नहीं बिताया, उन पास्टर लोग, विश्वासी लोग छूट जाएंगे, और पृथ्वी के अन्य जनता, इनको इतना भारी क्लेश आएगा। मैं आपको पहले बता दिया, शैतान दुनिया में आने के बाद दुनिया के लोगों को इतना पीड़ा देगा, पूछो मत। आज पीड़ा क्यों नहीं दे रहा है? आज इसलिए है, कलीसिया दुनिया में है और पवित्र आत्मा सबका नियंत्रण करता है। लेकिन पवित्र आत्मा जो सहायक है, वो जाने के बाद फिर तमाशा होगा शैतान का। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना में, आराधना में, वचन मनन में आप लोग आगे बढ़िए। चोर के समान यीशु मसीह आने वाला है। वो बड़ा क्लेश आने के पहले चुने हुए लोगों को, हालेलुया, प्रभु इस धरती पर से ले जाएंगे। वो आगे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर स्वर्ग में हालेलुया बड़ा शब्द सुनाई दिया। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। पहले स्वर्ग में था उनका जगह, फिर आसमान में हो गया, अब वो पृथ्वी में आ गया। इसलिए परमेश्वर का वचन 12:12 में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, इस कारण है स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो। स्वर्ग में जाने वाला प्रभु का बच्चों को कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका नीचे लिखा है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, इसलिए कूटेगा,
कलीसिया से जो छूट गया है और दुनिया के जो लोग हैं उनको शैतान इतना पीड़ा देगा। हालेलुया। 7 वर्षों का महाक्लेश होगा। इसलिए प्यारों में फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, बाइबल की ओर ध्यान दो, झूठे भविष्यवक्ता की ओर ध्यान मत दो। परमेश्वर का वचन, सच्चा वचन का मनन कर और प्रार्थना कर और परमेश्वर की महिमा करते हुए आप आगे जा। निश्चय ही गुप्त आगमन में आप प्रभु आपको ले जाएंगे। उसका नीचे 12 का 13 में लिखा है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। मैं आपको बताया, बेटा अर्थात सेलेक्टेड लोग, प्रभु उनको गुप्त आगमन में ले गया, लेकिन छूट गया वो स्त्री है, उनको भारी क्लेश होगा। 14 में लिखा है, पर उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए हुए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ध्यान दीजिए, ऊपर में भी लिखा है 1260 दिन पाली जाए, उसका मतलब 3.5 साल। यहां पर बाइबल भाषा अलंकारिक भाषा है, वहां लिखा है एक समय, उसका मतलब 1000 साल। सॉरी, एक समय मतलब 1 साल और समयों उसका मतलब 2 साल। कितना हो गया? 3 साल हो गया। और आधे समय तक पाली जाए 6 महीना, वो 3.5 साल तक परमेश्वर उन झुंडों को भी संभालेगा, ताकि उनका गलती हुआ है, वो परमेश्वर का हालेलुया वचन पर ध्यान नहीं दिया। वो प्रभु को जानने वाले लोग हैं। आज जितने लोग कलीसिया में हैं, प्रभु का भय उनके अंदर में है, लेकिन पवित्र जीवन नहीं, दुआ प्रार्थना नहीं, वचन पर ध्यान नहीं, इसलिए यीशु मसीह के आगमन में वो छूट जाएगा। छूटने वाले लोगों के अंदर में प्रभु का भय है, वो जानवर का नाम नहीं लेंगे, उसका नमस्कार नहीं करेंगे, 666 का नंबर हालेलुया माथे पर हालेलुया और हाथ पर नहीं लगाएंगे। पिछले अक्टूबर 7 तारीख को दुबई में प्रियो वो चिप लगाया है एक इंसान का हाथ में, उसका मतलब शुरू हो गया है। यीशु मसीह के आगमन के बाद महाक्लेश के समय में ये आना चाहिए, लेकिन अभी से आया है, उसका मतलब यीशु मसीह का आगमन एकदम करीब है। वो 15 में लिखा है, 12 का 15 में, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। उसका मतलब मुंह से पानी का मतलब दुष्ट आत्माओं को, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को प्रिय भाइयों बहनों ये शैतान भेजेगा। उस समय में मसीह लोग कहां रहेगा? जंगल में रहेगा, खाना नहीं मिलेगा। मुझे मेरा भाषा में बोले तो कुछ जंगली चीजों को खाना है, पत्ता खाना है, डर के कारण। नगरों में उतरेगा तो एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, गर्दन काटेगा। मैं आपको बोलना चाहता है, दोबारा अगर स्वर्ग जाना है तो उनका गर्दन काट दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से नीचे पड़ेगा तो हालेलुया, गर्दन कटवाए है, वो स्वर्ग में खड़ा है। मैं आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। 16 में लिखा है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। उस समय के लोग भी जो छूट गया है उनका मदद करेंगे, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों ये लड़ाई भयानक होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन का गहराई में जाकर ये सीखकर गुप्त आगमन में जाने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में हम जल्दी से आएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पहले मैं आप लोगों को प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय
थोड़ा सा पढ़कर सुनाना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी चाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहेंगे। वो पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान गुप्त आगमन, जो अब यीशु मसीह गुप्त में आएंगे, उनके साथ जाने वाले लोग राजाओं के जैसे मसीह के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन महाक्लेश के समय में जो अगर स्वर्ग जाना है तो शहीद होना पड़ेगा, गला कटवा देंगे। और उनकी आत्माओं को स्वर्गीय सिंहासन के सामने देखा है करके बाइबल में लिख रखा है। वो भी 1000 साल का राज में रहेंगे। लेकिन एक बात वहां पर लिखा है 5वां वचन में, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी नहीं उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बाद भी स्वर्ग जा सकता है, लेकिन महाक्लेश में इतना पीड़ाओं को सहना है और गला कटवाने देना है। फिर भी उन लोगों को परमेश्वर नए यरूशलेम में रहने नहीं देगा, नई आकाश और नई पृथ्वी में रहने के लिए देंगे। मैं बाद में आप लोगों को इन बातों को समझाएंगे। अब मैं आप लोगों को प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में ले जाना चाहते हैं, उसका 9वां वचन से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों पर खजूर की ढालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल में गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हम लोग सोचा, ये जो लोग गुप्त आगमन में प्रभु के साथ उठा लिए जाने वाले लोग है करके, नहीं, वो लोग नहीं, वो प्रभु के साथ है। ये लोग कौन है करके उसके नीचे हमको 13-14 पड़ेगा तो हमको पता चलेगा। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा है, स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। कहां से आए हैं? महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। वो महाक्लेश में से आए हुए लोग हैं, अनगिनत लोग। हम लोग महाक्लेश आने के पहले चला जाएंगे, क्लेश बढ़ने के पहले हम चले जाएंगे। हमको सिर कटवा के देने की जरूरत नहीं है। हमको पवित्र आत्मा सुरक्षित रखा है। इसलिए महाक्लेश आने के पहले शैतान के साथ मिखाएल और दूध, और शैतान का दूध जो लड़ने के बाद मिखाएल उनको काट कर पृथ्वी की ओर आएंगे। पृथ्वी की ओर शैतान आने के बाद महाक्लेश शुरू होगा। तो ये लोग कौन है? महाक्लेश में
प्रभु का नाम लिए हुए लोग हैं, जंगलों में चलते फिरे, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, सही रीति से खाना नहीं होगा, शैतान इनको कूटेगा और शैतान का हालेलुया दूध लोग इनका सिर को काटेगा और उसके बाद इन लोग स्वर्ग में पहुंचेगा। लेकिन स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रभु स्वयं दोबारा बार आएंगे, एक गुप्त आगमन, एक खुले आगमन। ये प्रिय लोगों को ले जाने के लिए यीशु दोबारा बादलों पर आएगा। परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में, जल्दी से आए, मैं बंद करने जा रहे, 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय के 30 एवं 31 हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 30 एवं 31 मत्ती 24 का। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। याद रखना, गुप्त आगमन में किसी को पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने बोला, दो लोग एक बेड में सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की में कुछ पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। पहले हम लोग समझते थे क्या खेत में काम करने वाला समय सुबह का समय, चक्की में कुछ पीसने का समय दोपहर का भोजन के बाद कम से कम 3 बजे, सोने का समय रात का समय। क्या परमेश्वर सुबह आएंगे? क्या परमेश्वर दोपहर में आएंगे? क्या परमेश्वर रात में आएंगे? हम सोचते थे कभी भी आएंगे, नहीं, परमेश्वर एक ही समय आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके अभी हमारे इंडिया में रात है, लेकिन अमेरिका में अभी सुबह का समय है, जर्मनी में, अन्य देशों में हालेलुया दोपहर का समय है। हर राज्यों का टाइम अलग अलग है। एक ही समय प्रभु आ रहे, लेकिन कोई राज्य में सुबह का समय, कोई राज्य में दोपहर का समय, कोई राष्ट्र में रात का समय। लेकिन याद रखिए, गुप्त आगमन में किसी को पता नहीं चलेगा। पति विश्वास में नहीं, पत्नी विश्वास में है। 2 बजे प्रभु रात को आया, सुबह का समय 2 बजे आया, पत्नी उठा लिया गया, पत्नी का कपड़ा वहां पड़ा रहेंगे। सुबह सुबह पति उठकर देखेगा, हालेलुया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस समय करोड़ों लोग पृथ्वी से गायब हो गया करके टीवी चैनलों में, पेपर में पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुप्त आगमन गुप्त में है, पता नहीं चलेगा। तुरही का आवाज वही व्यक्ति सुनेंगे जो उठा लिया जाने वाला, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दोबारा जो आगमन, जो महाक्लेश में सताए हुए लोगों को ले जाने के लिए यीशु मसीह बादलों पर आएंगे करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, वही विषय के बारे में मत्ती 24 का 30 और 31 में लिखा है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। पूरे विश्व के लोग देखेंगे। हालेलुया। उसके 31 में लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जंगलों में रहेंगे, बच्चे बड़े जंगलों में, पहाड़ के नीचे एंटीक्राइस्ट के लोगों से डरते हुए, कष्ट उठाते हुए वो प्रिय लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह आएगा। बाकी लोग छाती पीटेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और करेक्ट अगर हमको और देखना है तो प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रकाश वाक्य 1:7 में भी सेम वचन को देखने के लिए हमको मिलेगा। प्रकाश वाक्य 1 पहला अध्याय उसका 7वां वचन, वहां पर लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे वेदा था वे भी उससे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उनके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन।
आज मसीहों को जो सता रहा है वो भी देखेंगे, वो भी छाती पीटेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, पासवानों, आप मसीह के लिए कष्ट उठाओ। कैलाश पास्टर को सीढ़ी से गिरा दिया, उनका शरीर का क्या हाल होगा। उसको खड़ा करने के लिए कोशिश किया लेकिन वो गिर रहा है, उसको फिर पीटने के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ महिलाएं, हो सकता है उनका पत्नी, उनके कलीसिया के लोग रोक रहा है, फिर भी विरोधी लोग उनको मार रहा है। जितने लोग मार रहा है वो भी छाती पीटेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अधिशीघ्र ही पीड़ा बढ़ने के पहले हमारा यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा। इस गुप्त आगमन में जाने के लिए आप लोग प्रयत्न करिए, अपने पाप में रास्ता को त्याग दीजिए, प्रार्थना ना करना, वचन को ना पढ़ना, ऐसा स्थिति को त्याग कर प्रार्थना की ओर आ जाओ। वचन पढ़ो, ये वचन आपसे बात करेगा। आप वचनों को सीखेगा तो हजारों लोगों को इस अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा वचन सिखाने के लिए आपको भी परमेश्वर सहायता करेगा। महाक्लेश में नहीं, गुप्त आगमन में आपको जाना है। सिर कटवाने की जरूरत नहीं, विश्वास में जीवन बिताओ। आप में से कितने लोग गुप्त आगमन में यीशु के साथ बादलों पर जाना चाहते हैं? अगर आप लोग हाथ उठाएगा तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, अलग अलग घरों में, अलग अलग स्थानों में बैठकर इन वचनों को सुनकर जो अपने आप को समर्पण करने वाला इन पासवानों को, इन विश्वासी लोगों को मैं आपके हाथों में देता हूं। परमेश्वर, इनसे आपने वचन से बातें किया। कोई भी कलीसिया का कोई भी पासवान विश्वासी ना छूटने पाए। मैं आपसे विनती करता हूं, गुप्त आगमन में हालेलुया ये प्रिय लोग उठा लिया जाना चाहते हैं। इसलिए आज से इनका प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, आज से वचन का मनन बढ़ने पाए, ये आपका करीब आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, लोगों का निंदा, लोगों का अपमान, प्रभु जी लोगों का उपद्रव सहते हुए पृथ्वी पर रहने वाला ये प्रिय लोगों को त्यागना नहीं परमेश्वर। ये प्रत्येक लोगों को छू लीजिए। ये वचन के सुनने से इनके अंदर में एक डर उत्पन्न होने पाए, ये निर्णय लेने पाए, मैं अब से लेकर प्रार्थना करूंगा, अब से लेकर मैं वचनों को पढ़ूंगा, मैं अपवित्र जीवन को छोड़कर मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों से आपने ये प्रिय लोगों को आशीर्वाद दे दिया, इनका मन परिवर्तित कर दिया। ये पहला हालेलुया गुप्त आगमन में उठा लिया जाने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद देवे। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आप लोगों को हालेलुया वचन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाया, और कई वचनों को हम देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ व्यस्तता के कारण हर दिन आ नहीं पा रहे, लेकिन मैं सोच लिया हूँ अब मुझे हर दिन वचनों को देना है। स्वर्गीय मन्ना टीवी चैनल के जरिए आप वचनों को सुन सकते हैं, और सुनने के बाद आप शेयर करिए। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रभु अगले वचनों को लेकर आने तक आप सबों को परमेश्वर अपने अपने जगह में सुरक्षित रखे। शालोम।